राहुल गांधी का अब तक गुजरात में नहीं आना, ये संयोग है या फिर कांग्रेस पार्टी कोई प्रयोग कर रही है? नहीं, देखिए वो आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे जरूर। वो एक अपना निर्धार करके एक भारत जोड़ो यात्रा का प्रयोग कर रहे थे, जो इस देश में स्वतंत्रता के बाद में पहले गांधी जी ने किया था, लेकिन इतने बड़े पैमाने में नहीं था, कभी देश में नहीं हुआ है। और वो चाहते हैं, एक वो भी प्रयोग है कि देखिए जन आंदोलन बनाए हम, चुनाव अपनी जगह है, राजनीतिक पार्टी अपनी जगह है, लेकिन लोगों की अपनी भावनाएं, क्या लोग इस प्रक्रिया में नहीं शामिल? लेकिन 2017 के मुकाबले राहुल गांधी इस बार गुजरात में उस तरह का संघर्ष करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए वो आ रहे हैं, वो चुनाव करेंगे, लेकिन देखिए उन्होंने पहले कमिट किया अपने आप से, कांग्रेस पार्टी से और भारत की जनता से, कि वो एक भारत जोड़ो जैसे एक अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं, और वो पूरे सफलता से कर रहे हैं। मैं भी उस यात्रा में जुड़ा था, मैंने देखा है क्या आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में इतना बड़ा प्रयोग 3,500 किलोमीटर चलने का प्रयोग किसी नेता ने किया है, किसी नागरिक ने किया है। ये एक अनोखा प्रयोग है, उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, अपनी जगह है, लेकिन रिजल्ट के मद्देनजर ही तो सारे प्रयोग होते हैं। नहीं, देखिए ऐसे में गुजरात के इलेक्शन पर सभी की निगाह, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब गुजरात के इलेक्शन हो रहे थे, उसी समय हम सब ने देखा था कैसे राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारी अध्यक्ष के रूप में की गई। देखिए अलग अलग बातें, लेकिन 5 सालों के बाद वही राहुल गांधी जब गुजरात से नदारद रहते हैं, हिमाचल प्रदेश भी वो नहीं जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी उस तरह का चुनावी कैंपेन राहुल गांधी की। आपका वो सबसे बड़ा चेहरा है, हर जगह आपके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं लिया जाता है। राहुल गांधी से शुरू, उन्हीं पर खत्म, लेकिन उसके बावजूद चुनावी राज्यों से वो गायब रहते हैं। नहीं, देखिए बात है कि जैसे मैंने कहा कि समझना मुश्किल है शायद कि हम किस तरह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल जी आएंगे, जरूर आएंगे, गुजरात आएंगे, वो कई सभाएं संबोधित करेंगे, लेकिन अपनी यात्रा नहीं छोड़ रहे। वो यात्रा में जो एक हर हफ्ते एक ब्रेक होता है, उसी दिन वो बाहर आके चुनावी रैली संबोधित करेंगे। लेकिन हम कोशिश करें, एक एक्सपेरिमेंट है कि देखो पार्टी लड़ रही है चुनाव, प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव, जनता को हम लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ये मकसद है कि पूरी देश की जनता एक आंदोलन में जुट जाए और जिसमें सत्ता परिवर्तन हो, और लोग जनतंत्र को बचाने का वो आंदोलन है, संविधान को बचाने का देश की जनता को जोड़ते जोड़ते जो 77 सीटें आपको 17 में मिली थी, कहीं वो भी नीचे न चली आए। हमारा पूरा आकलन है कि अब की बार सिर्फ 77 सीटों से ज्यादा आने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने ये गुजरात बनाया है। ठीक है, किस तरह का गुजरात बनाया, क्या बनाया मैं जानता हूं। मैं यहाँ पे पहले भी एक बार प्रभारी था, आप जानते हैं 2004 में मैं लोकसभा चुनाव में प्रभारी था। उस समय भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हमारी उस समय कांग्रेस की 5 सीटें थी लोकसभा की, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी, हमारी 12 सीटें आई, 7 सीटें जो बढ़ी थी उससे हमारी 2004 की सरकार बनी थी। ठीक है, विपक्ष हमेशा कहता है कि आपका तो 0 होगा, आपकी एक भी सीट नहीं आएगी, आपका तो ब्लैंक होगा, हमारे सब कहने में क्या जाता है, कहिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से गुजरात में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी चाहे ऊपर से दिखे कि कुछ कमियां हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचार मजबूत है, जिंदा है। गुजरात ऐसे एक राज्य है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी जिंदा है। आप कई बार देखिए, ग्रामीण इलाकों में देखिए, स्थानीय इकाइयों के चुनाव में देखिए, अच्छा प्रदर्शन रहा है। कई गलतियां होती कई बार, तो पिछली बार हम जीते जीते हार गए, हमें तो उम्मीद थी पूरी कि हम जीतेंगे। उन गलतियों में सुधार कितना हुआ है ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आ जाती हूं, आपने प्रधानमंत्री की बात की, सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलने की बातें आप लोगों की ओर से की गई हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी का नाम हटाकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया जाएगा। इससे जीत मिलेगी क्या? और बीजेपी कहती है कि सरदार पटेल का नाम कांग्रेस किस मुंह से लेती है? उसने तो हमेशा कोशिश की है सरदार पटेल की विरासत को खत्म करने की। देखिए, सरदार पटेल एक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, वो आरएसएस के नेता नहीं थे। उन्होंने आरएसएस को बैन कराया था जब गांधी मर्डर हुआ था। ये सरदार पटेल की भूमिका है। सरदार पटेल की भूमिका पे हमको अभिमान है, पूरी देश की जनता को अभिमान है, गुजरात की जनता को अभिमान है, कांग्रेस पार्टी को अभिमान है। ये कहना गलत है कि सरदार पटेल का उपयोग नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह पूछते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता वहां पर नहीं गया, जबकि आप लोगों ने जितनी भी मूर्तियां बनाई, अलग अलग वक्त पर जब भी जरूरत पड़ती है वहां पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम या फिर माला पहनाने का काम तमाम पूर्ववर्ती नेताओं का बीजेपी के नेता करते हैं। लेकिन आप लोगों को चिढ़ है सरदार पटेल के नाम। बिल्कुल गलत बात है। दिल्ली में जरूर होता है कि दिल्ली में सब लोग रहते हैं, देखिए सरदार पटेल हर एक कांग्रेस के और हर एक भारतीय के दिल में है।
मूर्ति लगाने के दिखाने से कुछ होता नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी अपने वोट की राजनीति के लिए करें, जरूर करें, लेकिन जो स्टेडियम के नाम बदलने की बात है, हम नाम नहीं बदल रहे हैं, हम जो पुराना नाम था उसको वापस लाएंगे। वो तो कह रहे हैं पूरे हिस्से का नाम सरदार पटेल ही है, सरदार पटेल स्टेडियम, सिर्फ एक छोटे से हिस्से का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई भी राजनेता अपने आप सत्ता में होते हुए अपने नाम से कोई चीजें बनाए। हाँ, हिटलर ने बनाई थी, गद्दाफी ने बनाई थी, कुछ ऐसे लोग हैं देश में जिन्होंने अपने जीते जी जब सत्ता में थे, तानाशाह थे, उन्होंने अपने नाम से बड़े बड़े स्टेडियम बनाए थे। उसी दौर में ये स्टेडियम बना है, ठीक है। आप प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं उनसे? नहीं, तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि कुछ बड़े बड़े तानाशाह ने इस तरह के स्टेडियम बनाए थे। हिटलर का एग्जाम्पल है। अब वो तो इतिहास है ना, मैं कोई ये थोड़ी दे रहा हूं, मैं तुलना थोड़ी किसी की कर रहा हूं। अब उसी तरह से आपने एक परंपरा होती है। कांग्रेस पार्टी ने कई हमारे नेताओं पे, जवाहरलाल जी हो या इंदिरा जी, उनके नाम से कई चीजें हमने रखी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि उनके जीवित रहते समय उन्होंने अपने आप कोई अपना स्टेडियम बनाया हुआ। जब भी इस तरह की बात आती है तो बीजेपी के लोग पलटकर फिर आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस के ही बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उठाकर देख लीजिए, भारत रत्न अपनी ही पार्टी में रहते हुए खुद को ही दिलाने का काम कर दिया था। तो इस तरह के आरोप तो आप पे भी लगते हैं, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए एक बार फिर से लौटते हैं हम। यहां पर नरेंद्र मोदी हैं, यहां पर अमित शाह हैं। दिवाली के बाद से लगातार उनका चुनावी कैंपेन जारी है, अलग अलग हिस्सों में प्रचार प्रसार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं। कांग्रेस जब गायब दिखती है एक तरीके से, आप कह रहे हैं, लेकिन डोर टू डोर वो जारी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आक्रामक प्रचार है, और वो भी अपनी तुलना आपसे नहीं करवाना चाहती है। वो कहती है मेरी तुलना तो सीधे बीजेपी से है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं मुकाबले में। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बनाना चाहती है। हाँ, वो 2 राज्यों में सरकार में है, हम भी 2 राज्यों में सरकार में हैं, तो उनकी कोशिश है कि कांग्रेस को पीछे धकेले। उनकी लड़ाई मोदी जी से नहीं है, उनकी लड़ाई प्रमुख विपक्ष होने से है, ताकि वो अगले कुछ दिनों की राजनीति करे। आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर भी खुला मैदान क्यों छोड़ दिया है फिर आम आदमी पार्टी? कोशिश करने की अपनी, हर एक पार्टी अपनी कोशिश तो करेगी। मैं कोई अरविंद केजरीवाल जी का हाथ थोड़ी पकड़ूंगा, उनको जिस तरह की राजनीति करनी है वो जरूर करेंगे, हम अपनी करेंगे।